आरोप लगाने वाली जमात ने हम तो मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं। अब आरोप तो लगा है, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जिन पर आरोप लगा है उनको जवाब देना चाहिए। हम पर कोई आरोप लगा देगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, राजनीति में खामोश रहेंगे। खामोशी कायरता कहलाता है। और माँ भगवती हैं, न्याय जरूर करेंगी। इस व्यक्ति के साथ जो छल करेगा वो कभी सुकून जीवन में नहीं पाएगा। हमको डर लगता है क्या? लालू जी के जन्म पत्री खोलते हैं तो हमको डर लगता है, प्रशांत किशोर के जन्म पत्री खोलते हैं तो डर लगता है। अरे संपत्ति सृजन का माध्यम राजनीति नहीं है, ये धंधा है। जब तक धरती पर जिंदा है ना, कोई मायका लाल पैरा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी के साख पर बट्टा लगाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना में है और मेरे साथ जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बिहार में सर चुनाव जो है एकदम नजदीक आ चुका है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर उनकी तरफ से चालू है। अशोक चौधरी पर भी हाल ही में आरोप लगाया। इस पर सबसे पहले तो आधिकारिक बयान या फिर पार्टी का स्टैंड क्या, ये जानिए। हम आरोप लगाने वाली जमात ने हम तो मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं। आज सुबह सुबह मास्टर स्ट्रोक मारा है उस बिहार में, जिस बिहार में लालू यादव दलित समुदाय के बच्चों को शैम्पू लगाते तो नहीं थे, छूते तो नहीं थे, और कपड़ा बदलवाते थे। आज उस दलित समूह के बीच में नीतीश कुमार जी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि उसी समाज के विकास मित्र टोला सेवक तालीमी मरकज उनको टैबलेट एवं मोबाइल से उनको जोड़ने का फैसला लिया। यह फैसला केवल यह नहीं है कि एक टैबलेट के रूप में है, एक मोबाइल के रूप में है। उनकी जिम्मेवारी सरकार ने तय किया है कि आपको कल्याणकारी योजनाओं से वो तबका जो मरहूम रहता है उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए डेटा चाहिए, तो डेटा का मॉनिटरिंग भी ऊपर से होगा कि आपने डेटा कितना जोड़ा। अब मान लीजिए हमको 10-10 हजार रुपया देना है स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके, तो नौकरी करिएगा तो काम करना पड़ेगा। तो दलितों का सशक्तिकरण हम कर रहे हैं और दलितों को बसाने के लिए हम बसेरा योजना चलाते हैं। दलित कोई भूमिहीन है तो उसको हम घर देते हैं बना करके। तो अब आरोप तो लगा है, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जिन पर आरोप लगा है उनको जवाब देना चाहिए। जवाब देने में विलंब नहीं करना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए विरोधी को, नहीं तो इसका मतलब होगा विरोधी के हाथ में खेल रहे हैं। हम पर कोई आरोप लगा देगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, राजनीति में खामोश रहेंगे। खामोशी कायरता कहलाता है और राजनीति में कायर नहीं होना चाहिए, राजनीति में बहादुर होना चाहिए आदमी को। कौन हमसे दुखी होगा, कौन सुखी होगा, ये उसका मसला है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि बात अगर नीतीश कुमार की आती है तो वो करप्शन मुक्त बिहार और सरकार की बात करते हैं, और ऐसे में अगर ये आरोप लगता है तो क्या आप भी ये मानते हैं कि पार्टी की छवि के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज गलत है? बिल्कुल, इसको मानने में हमको कहाँ दिक्कत है। हम पार्टी के छवि पर खरोंच नहीं आने देंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर देंगे, समर्थक हमारे। और बिहार की 14 करोड़ जनता यह जानती है कि इस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया अपने लिए, एक ईंटा नहीं लगाया अपने लिए। और उस आदमी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे, अपने आप को मानस कहे कि हम मानस पुत्र हैं, ये अपने से नहीं होता है। अपन प्रशंसा अपने करना, मैंने समाज नहीं बोले, हम ही बोलने को तैयार हैं कि हमारे मानस पिता थे ही पुत्र का काम है, पुत्र धर्म ही है। तो और माँ भगवती हैं, न्याय जरूर करेंगी। इस व्यक्ति के साथ जो छल करेगा वो कभी सुकून जीवन में नहीं पाएगा। क्योंकि हमने देखा है, बात अगर प्रशांत किशोर की जाए तो वो लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगातार करते रहते हैं। हमने देखा इंडी के तमाम नेताओं पर उन्होंने लगाए हैं आरोप, लेकिन अब जब वो अशोक चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाया तो आप भी कह रहे हैं कि उनको सामने आकर सफाई देनी चाहिए। तो यानी कि जो आरोप उन पर लगाया उनमें कुछ दम आप मानते हैं? ये हमको जानकारी नहीं है। अब प्रशांत किशोर पर भी हम आरोप लगाए। 14 तेलंगाना की कंपनियां जिसका कि 1 लाख पेडअप कैपिटल है, 1 करोड़ चंदा दे रहा है, ये हम 4 महीना 5 महीना पहले लगाए, दस्तावेज के साथ लगाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने कोई हिम्मत नहीं हुआ कि हमको कोई नोटिस कर दें।
इसलिए कि मेरे पास साक्ष्य डॉक्यूमेंट है और मैं अपनी बात पर मजबूती के साथ रहता हूं। तो कहाँ हमको डर लगता है क्या? लालू जी के जन्म पत्री खोलते हैं तो हमको डर लगता है, प्रशांत किशोर के जन्म पत्री खोलते हैं तो डर लगता है। अरे संपत्ति सृजन का माध्यम राजनीति नहीं है, ये धंधा है। राजनीति धंधा के लिए आए हैं कि राजनीति आए हो बिहार की जनता की सेवा के लिए। जौल बना रहे हैं तो मॉल बना रहे हैं तो टॉल बना रहे हैं तो मकान बना रहे हैं। जाइए राजनीति छोड़ करके। ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो दिन रात अपना घर परिवार छोड़ करके दिन रात पार्टी के काम करता है, यही दिन देखने के लिए कि हमारे नेता के अस्तित्व पर खरोच आ जाए। खरोच कर लगा देगा कोई। जब तक धरती पर जिंदा है ना, कोई मायका लाल पैरा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी के साख पर बट्टा लगाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन इस तरह का जब आरोप लगता है, अगर इस आरोप को ये नहीं जुटला पाते हैं अशोक चौधरी, तो क्या आने वाले चुनाव में जेडीयू ने लेकर आगे बढ़ने की मूड में है? जेडीयू अब ये प्रचार करने लायक है। ये जहां जाएंगे वहां मरकर कर्तव्य पूछेगा क्या नेताजी? गटर ये सब नहीं चलता है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी कार्यकर्ता ईमानदार है, मैं बता देता हूँ। आप कहीं चले जाइए, हमारा 20 सूत्री का अध्यक्ष भी मिलेगा तो कोई वीडियो नहीं कह सकता कि वीडियो हमारा शोषण करने के लिए आया था। पूरा बिहार में मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन राजनीति बिजनेस नहीं है। पूरा जीवन अपना दे देता है, इसी के लिए दिया था क्या कि हम अपना घर जब हम कह रहे हैं कि आरोप लगा, जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? जवाब दीजिए। तो अभी ये बात तो हो गई, लेकिन हमने देखा था बीते दिनों यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी। उसमें एक गाली कांड हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली दी गई थी और उसमें ये बोला गया था तेजस्वी यादव की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से कि हमारे जाने के बाद मंच से गाली दी गई। लेकिन अभी आपको पता होगा पिछले दिनों बिहार अधिकार यात्रा जो निकल रही थी उसमें तेजस्वी के भाषण के दौरान गाली दी जा रही। तो क्या लगता है आपको कि राजनीति में जो भाषाओं की मर्यादा है वो एक तरीके से अब खत्म होती जा रही है? यही अधिकार चाहिए, गाली देने का अधिकार। अधिकार यात्रा का मतलब है गाली देना, किसी की माँ को गाली देना, किसी की बहन को गाली देना। यही है राजनीति का। ऐसा ही समर्थक जमा किए हुए हैं। ऐसे समर्थक जो लंपट हैं वो राजनीति की पूंजी है। क्यों जरती है मारेगा आपके जनाधार में। इस ढंग का आचरण पेश करने वाला व्यक्ति अगर आपके संगति में है, आपके दल की संगति में है, चाहे हमारे दल की संगति में है, वह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और तेजस्वी जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि राजनीति में भाषाई मर्यादा बरकरार रहने दीजिए। आप मंच पर बैठे हुए हैं, भाषण दे रहे हैं, नीचे गाली दे रहा है, आपको तो मालूम हो गया होगा, सोशल मीडिया से मालूम हुआ होगा। उनके सामने लोग कह रहे हैं कि वो उधर से गाली गलौज चल रही थी और इधर से तेजस्वी यादव का भाषण लगातार चल रहा था। अब चाहे तो कान में दिक्कत है, इलाज करा लें। हमारे सामने कोई गाली देगा तो हमको कान में गुज्जू है, कान में घुस गया है, बोलिए सुनाइए नहीं पड़ रहा है, तो क्यों नहीं रोका आपने? और अगर बाद में भी जानकारी आपको मिली तो आपकी पार्टी ने FIR क्यों नहीं किया? वो तो आप ही के लोग थे ना। यही राजनीति का लफंदर के भरोसे बिहार अधिकार यात्रा, गाली अधिकार यात्रा है। ये गाली अधिकार यात्रा है। यही गाली अधिकार यात्रा के लिए बिहार में घूम रहे हैं। यह आरोप मेरा सीधा है कि यह बिहार अधिकार यात्रा नहीं, यह गाली अधिकार यात्रा है। तो सुना आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर दिया गया नीरज कुमार की तरफ से, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं ये जो बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई है गाली अधिकार यात्रा है। तो बिहार इलेक्शंस को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।